दुनिया मानती है कि पहला परमाणु बॉम्ब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था, लेकिन खुद ओपेनहाइमर ने भगवद गीता का हवाला देकर कहा था, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में हो चुका था। ले सिर्फ जादुई कहानियां नहीं हैं। सुदर्शन चक्र जो आज की गाइडेड मिसाइल से ज्यादा सटीक था, नारायणास्त्र जो दुश्मन के गुस्से को सेंस करने वाला पहला एआई हथियार था, और वज्र जो लोहे से नहीं इंसान की हड्डियों से बना था। आज हम डिकोड करेंगे प्राचीन भारत के 7 सबसे विनाशकारी अस्त्रों को, नंबर 7 से लेकर नंबर 1 तक। और विश्वास मानिए, नंबर 1 वाला अस्त्र पूरे ब्रह्मांड को 1 सेकंड में मिटा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पौराणिक फाइल्स में। चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिनसे आधुनिक विज्ञान भी डरता है। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के उन 7 पौराणिक हथियारों के बारे में जिनके सामने आज की मिसाइलें भी खिलौना लग सकती हैं। नंबर 7 पर है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। इसे आप प्राचीन दुनिया का सबसे एडवांस गाइडेड मिसाइल कह सकते हैं। आज की मिसाइलों को रडार से भटकाया जा सकता है, लेकिन सुदर्शन चक्र को नहीं। इसमें एक तरह का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। एक बार लक्ष्य तय कर लिया तो ये उसे खत्म करके ही वापस लौटता था, चाहे दुश्मन ब्रह्मांड के किसी भी कोने में छिप जाए। इसकी गति मन की गति के बराबर थी और ये किसी भी कवच को काट सकता था। नंबर 6, ब्रह्मास्त्र। इसके बारे में हमने सबसे ज्यादा सुना है। अगर हम आज की भाषा में बात करें तो ये एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन था। जब ये चलता था तो सूर्य जैसी भीषण गर्मी पैदा होती थी। ये एक पूरे शहर या सेना को पल भर में राख बना सकता था। ग्रंथों में लिखा है कि इसके इस्तेमाल के बाद वहां की प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता था, ठीक वैसे ही जैसे परमाणु विस्फोट के बाद होता है। नंबर 5 पर है एक बेहद अनोखा हथियार, नारायणास्त्र। ये आज के एआई स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम का बाप था। इसकी खासियत इसकी ताकत नहीं, इसका दिमाग था। ये दुश्मन के गुस्से और आक्रामकता यानी अग्रेशन को सेंस करता था। आप जितना लड़ेंगे ये अपनी संख्या उतनी बढ़ाता जाएगा। एक तीर छोड़ोगे 10,000 वापस आएंगे। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, सरेंडर। जो हथियार डाल देता था ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को मारने से ज्यादा उसे झुकाने में यकीन रखता था। नंबर 4, ब्रह्माशिरा। अगर ब्रह्मास्त्र परमाणु बम था तो ये उसका भी बाप था, एक हाइड्रोजन बम। ये ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा विनाशकारी था। इसका सबसे भयानक पहलू इसका आफ्टर इफेक्ट था। महाभारत में बताया गया है कि जहां ये गिरता था वहां 12 साल तक बारिश नहीं होती थी, जमीन बंजर हो जाती थी और आने वाली पीढ़ियां बीमारियों के साथ पैदा होती थीं। ये हूबहू आज के परमाणु रेडिएशन के लक्षणों जैसा है। नंबर 3 पर कोई धातु का हथियार नहीं बल्कि त्याग का प्रतीक है, इंद्र का वज्र। जब राक्षस वृत्रासुर पर किसी भी लोहे या स्टील के हथियार का असर नहीं हो रहा था, तब इस अस्त्र का निर्माण हुआ था। ये बना था महर्षि दधीची की जीवित हड्डियों से, जिन्होंने धर्म के लिए अपना शरीर दान कर दिया था। ये मॉडर्न साइंस के लिए एक पहेली है, एक ऐसा बायो मटीरियल जो हीरे से भी 100 गुना ज्यादा कठोर था। ये विज्ञान और बलिदान का अद्भुत संगम था। नंबर 2, महादेव का पशुपतास्त्र। अब हम युद्ध से आगे निकल चुके हैं। ये हथियार युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि सृष्टि को मिटाने के लिए है। अगर आज के परमाणु बम शहर तबाह करते हैं तो पशुपतास्त्र पूरे सौर मंडल को भाप बनाकर उड़ा सकता है। इसे आज के सिद्धांतों से तुलना करें तो ये एक एंटी मैटर बम या ब्लैक होल जैसा है जो अस्तित्व को ही शून्य में बदल देता है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल कभी युद्ध में नहीं किया गया। और नंबर 1 पर है स्वयं महाकाल का त्रिशूल। ये सिर्फ मारने काटने वाला हथियार नहीं, ये सृष्टि का रिमोट कंट्रोल है। इसके 3 सिरे दर्शाते हैं सृष्टि, पालन और विनाश। ये समय को नियंत्रित करता है। भूत, भविष्य और वर्तमान इसी की नोक पर टिके हैं। आधुनिक विज्ञान अभी टाइम ट्रैवल और डार्क एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन त्रिशूल इन सब का प्रतीक है। ये शक्ति का अंतिम छोर है जिसके आगे कुछ नहीं। तो ये थे प्राचीन भारत के 7 महाअस्त्र। क्या ये सिर्फ कवियों की कल्पना थी या हमारे पूर्वजों के पास ऐसा विज्ञान था जो समय के साथ खो गया? फैसला आपका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और पौराणिक फाइल्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन सा लगा। हर हर महादेव।